प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डी पी इंगराल, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखवड़ कठुआ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 4 सगुन राममार्ग की शाखा लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, राममार्ग की शाखा सगुन काव्यधारा के अंतर्गत आती है। राममार्ग की शाखा के प्रवर्तक रामानंद हैं। रामानंद जी ने राम भक्ति का प्रचार करने के लिए उत्तर भारत में राममार्ग की शाखा का उदय किया। इसके बाद बहुत सारे लोगों में एक होड़ सी लग गई कि राम विषय पर अपनी रचनाएं लिखने की, और इसी धारा में आगे चलकर तुलसीदास, नाभादास, अगरदास, ईश्वरदास, प्राणचंद चौहान इत्यादि कई नाम आते हैं। इन सभी नामों में तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। यही इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि वो होता है जो अपनी धारा को रिप्रेजेंट करता है। ये राममार्ग की शाखा को रिप्रेजेंट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अर्थात राममार्ग की शाखा को चार चांद लगाने वाले तुलसीदास और उनकी रचना रामचरितमानस ही है, जो हिंदी साहित्य का बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा खजाना है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया तुलसी जी का महाकाव्य है। तो प्यारे बच्चों, अब हम राममार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। पहली, राम का स्वरूप। दूसरी, भक्ति का स्वरूप। तीसरी, लोक मंगल की भावना। चौथी, समन्वय की भावना। पांचवी, सो उद्देश्य पात्र योजना। छठी, अद्वैतवाद का विरोध। और सातवीं, कला पक्ष। प्यारे बच्चों, राममार्ग की शाखा ने राम भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने राम को विष्णु का अवतार माना है, इनका मानना है कि जब जब भी धरती पर पाप फैलता है तो भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेते हैं। ये अवतारवाद पर विश्वास करते हैं। इनका राम जो है वो शील, धैर्य का प्रतीक है। दूसरा है भक्ति का स्वरूप। राममार्ग की शाखा के कवि जो है वो दास्य भाव की भक्ति करते हैं। भाव की भक्ति अर्थात ये अपने आप को भगवान राम का दास मानते हैं। रामानंद जी स्पष्ट कहते हैं
कि सेवक सेवे भाव बिनु, सेवक सेवे भाव बिनु भवना तरियु उर्घारी, कि अर्थात ईश्वर की सेवा के बिना जो संसार रूपी दरिया जो है वो पार नहीं किया जा सकता। लोक मंगल की भावना, राम मार्ग शाखा की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि इन्होंने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में समरसता लाने की का प्रयास किया है, समानता लाने की भावना की है। तो उसके पहले हम लोक मंगल की भावना की बात करते हैं। तो राम मार्गी शाखा के कवियों ने लोगों के मंगल की बात की है। हर जगह इन्होंने विश्व कल्याण की बात की है। विश्व कल्याण के लिए ही राम अवतार लेते हैं, लोगों का भला करने के लिए ही राम जो है वो मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रभुसु दशरथ अजिर बिहारी। तो आपने जो सुना होगा इनकी चुपाई, उसके बाद है समन्वय भावना। राम मार्ग शाखा के कवियों ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में समानता लाने की भावना की है। इन्होंने निर्गुण और सगुण के बीच समन्वय स्थापित करने की प्रयास किया है। निर्गुण और सगुण के बीच समन्वय लाने की का प्रयास किया है। भक्ति और ज्ञान के बीच समन्वय लाने का प्रयास किया है। 100 उद्देश्य पात्र योजना। इन कवियों ने जितने भी पात्रों की रचना की है उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। इन्होंने अपने पात्रों में पशु पक्षी, राक्षस, मानव, दानव सभी को लिया है। राम जो है वो मानव के रूप में अवतार लेते हैं और रावण जो है वो दानव के रूप में अवतार लेते हैं। और राम की कल्पना उन्होंने रावण का नाश करने के लिए की है। दूसरे शब्दों में अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पात्रों की योजना की गई है। अद्वैतवाद का विरोध। राम मार्ग की शाखा के कवियों ने राम मार्गी शाखा के कवियों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध किया है। अद्वैत, द्वैत होता है दो और अद्वैत अर्थात अद्वैत क्या हुआ? अर्थात दो नहीं, अर्थात एक। निर्गुण कवि अद्वैतवाद के सिद्धांत पर चलते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, जबकि राम मार्गी शाखा के कवि इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर जो है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जुगों जुगों तक इस धरती पर अवतार लेते हैं। अंत में कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत
सबसे पहले आती है भाषा, कला पक्ष। भाषा, राममार्गी शाखा के कवियों ने साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त शैली के में इन्होंने दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, गीति शैली को अपनाया है और संवाद शैली को अपनाया है। रस के क्षेत्र में इन्होंने शांत रस का प्रयोग किया है। शांत रस का दोहा जो है इन्होंने दोहा चौपाई में लिखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने छप्पे, सोरठा इत्यादि छंदों का भी प्रयोग किया है। अलंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है। काव्य रूप इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य में क्या होता है कि कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही आदमी की कहानी लिखी जाती है। जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, उसमें राम की कहानी उसके जन्म से प्रारंभ होती है और अंत तक राजतिलक तक वही कथा चलती है। ऐसी कथाओं को प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो ये था राममार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे कृष्णमार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं, देखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।